गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का बच्चों। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस। बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, चलते हैं स्क्रीन पे। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, इंडिफरेंस कर्व में आप कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कहाँ होती है जानते हैं ना बच्चों आप लोग। कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम वहाँ होती है जहाँ पे एमआरएस, ये मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है बच्चों, वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ये आपका नेसेसरी कंडीशन होता है बच्चों, ये आपका नेसेसरी कंडीशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। और इसी को यदि आप डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको लगता है कहाँ पे होगा, यानी इन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसी चीज़ को यदि आप इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं बच्चों, कि आप इसको इस तरीके से कर दें कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये होता है बच्चों, सेम चीज है, सेम है, क्योंकि ये वाला एमआरएस जो होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है और ये जो होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है ना बच्चों। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी चीज को यदि आप डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहाँ पे यदि आप इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, तो ये आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसमें इतना वो एक्स यूज़ कर रहा है बच्चों और इतना वाई यूज़ कर रहा है ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वाला पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, उसमें वो ये वाला यूटिलिटी यूज़ कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों। अब एक और चीज़ देखिए, बड़ा ही सिंपल सा केस। मान लीजिए कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कंज्यूमर पे टैक्स लगाने का, और गवर्नमेंट के दिमाग में है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमें चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमें चाहिए। गवर्नमेंट ये कंसीडर कर रही है और गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पर यूनिट टैक्स लगा दे या फिर लमसम टैक्स लगा दे। तो दोनों केसेस में कंज्यूमर के लिए कौन सा बेटर होगा ये आपको बताना है। मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, amount of revenue, for particular amount of revenue, गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। एक क्या है, एक तो है आपका पर यूनिट टैक्स। देखिए प्लीज, पर यूनिट टैक्स, एक तो है आपके पास पर यूनिट टैक्स और लमसम टैक्स। वो कौन सा करेगी बच्चों? लमसम टैक्स। गवर्नमेंट इन दोनों में से किस टैक्स में कंज्यूमर बेटर ऑफ होगा ये आपको बताना है बच्चों। टैक्स तो कंज्यूमर को देना ही है, चाहे वो पर यूनिट टैक्स दे या फिर लमसम टैक्स दे। तो दोनों ही केसेस में, मतलब किस केस में कंज्यूमर बेटर ऑफ होगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गवर्नमेंट एटलीस्ट ऑन पेपर
कंज्यूमर के बेटरमेंट के लिए काम करती है। तो यदि उसको भी मतलब गवर्नमेंट को भी ये सोचना है कि हम लमसम लगाएं या फिर पर यूनिट लगाएं, किस में कंज्यूमर बेटर ऑफ होगा, तो इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं कि किस में कंज्यूमर बेटर ऑफ होता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं इसको और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बच्चों। पर यूनिट टैक्स में प्राइस बढ़ता है बच्चों, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ता है, यानी यदि एक्स पे लगा तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ता है। और लमसम टैक्स में क्या होता है बच्चों, इनकम घटता है बच्चों, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है ना बच्चों। ये दोनों चीजें आपको समझने की जरूरत है बच्चों, और दोनों किस तरीके से आपकी बजट लाइन को, आपके इंडिफरेंस कर्व को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, इसी चीज को मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक यहां पे मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बच्चों। ये देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास इनिशियल कंज्यूमर यहां पे इक्विलिब्रियम पे है बच्चों। ये वाला इक्विलिब्रियम इनिशियल नहीं मानेंगे इसको। देखिए इसको यहां पे x लीजिए बच्चों और यहां पे y। मान लीजिए कि दिस इज योर इनिशियल बजट लाइन, राइट बच्चों। दिस इज व्हाट m बाय पी एक्स नॉट। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपको यहां बजट लाइन नहीं समझा रहा हूं। और दिस विल बी व्हाट m बाय पी वाई नॉट, एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम समवेयर हियर, है ना बच्चों। दिस इज इंडिफरेंस कर्व आई सी नॉट एट यू बार। और आप इसको देख सकते हैं कि इतना वो x यूज कर रहा है बच्चों, इतना x डिमांड कर रहा है और इतना y डिमांड कर रहा है। क्लियर है। अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट पर यूनिट टैक्स लगाए या फिर लमसम लगाए। दोनों ही केसेस में आप देखिए, पर यूनिट टैक्स में प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा, तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तो बजट लाइन पिवोट इनवर्ड। इसको मैं दूसरे कलर से करना चाहता हूं। देखिए प्लीज, यदि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ता है, एक्स इस पे टैक्स लगता है पर यूनिट, तो आपकी बजट लाइन ऐसे पिवोट इनवर्ड हो जाएगी। हो जाएगी ना बच्चों, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। बजट लाइन विल पिवोट इनवर्ड डेफिनेटली, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एंड टैक्स के बाद यदि कंज्यूमर यहां पे इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम समवेयर है, ठीक है बच्चों, मतलब अब कम एक्स कंज्यूम कर रहा है और वाई उतने का उतना ही है। मान लीजिए कि इतना से एक्स घट गया बच्चों, इतना से एक्स की अमाउंट घट गई। अब देखिए, ये तो हुआ किसका, ये हुआ पर यूनिट टैक्स का इंपैक्ट। अब यदि आप लमसम टैक्स की बात करते हैं, तो लमसम टैक्स जैसे कि मैंने अभी बताया, कंज्यूमर के इनकम को ही घटाता है। यानी बजट लाइन जब इनकम घटता है तो बजट लाइन पीछे शिफ्ट होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो बजट लाइन जब पीछे शिफ्ट होगा तो इसके वाइट के पैरेलल शिफ्ट होगा बच्चों। वाइट वाली जो लाइन है उसके पैरेलल शिफ्ट होगा, देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए आप लोग, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल है। इसको मैं वो करता हूं बच्चों। देखिए इसका इनकम घटा है M1 बाय पी एक्स नॉट, इसी प्राइस पे है बच्चों, इसी प्राइस पे। और ये क्या है बच्चों, M1 बाय पी वाई नॉट, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। यानी देखिए ध्यान से कि यदि पर यूनिट टैक्स लगता है तो बजट लाइन का स्लोप चेंज होता है, और यदि लमसम टैक्स लगता है तो बजट लाइन शिफ्ट होती है, बिकॉज की इनकम को चेंज करता है, राइट। अब कंज्यूमर आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे चूंकि सेम अमाउंट की बात है, दोनों ही केसेस में सेम रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, इसलिए इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब समझिए एक बात कि अब क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है? नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज कि ये वाली जो बजट लाइन है इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पे होगा वो कहां पे होगा बच्चों?
अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा वो यहाँ होगा बच्चे, देख सकते हैं आप लोग, ये IC0 था, ये IC1 था और ये IC2। मतलब कंज्यूमर इज इन हायर इंडिफरेंस कर्व एज कंपेयर टू पर यूनिट टैक्स, यानी कंज्यूमर इन लमसम टैक्स इज बेटर ऑफ देन दैट ऑफ पर यूनिट टैक्स, बिकॉज की हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख देना भी चाहता हूँ कि कंज्यूमर इज इन हायर इंडिफरेंस कर्व, consumer is on higher indifference curve, higher IC in case of what? Lump sum tax. In case of lump sum टैक्स एज कंपेयर टू पर यूनिट टैक्स, क्योंकि पर यूनिट टैक्स में वो IC1 पे है और लमसम टैक्स में वो IC2 पे है बच्चों, है ना। एज कंपेयर टू पर यूनिट टैक्स, है ना बच्चों। देखा आपने बच्चों कि नहीं, ये बात आपको समझ में आई। यानी कंज्यूमर इज बेटर ऑफ अंडर लमसम टैक्स। तो यदि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है तो गवर्नमेंट शुड प्रिफर लमसम टैक्स ओवर पर यूनिट टैक्स। ये बात समझ में आ गई बच्चों, आगे कि नहीं। एक और मैं एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे वो करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया थोड़ा ब्रॉड हो जाए बच्चों। मान लीजिए किसी भी रीजन से, या फिर एक और केस लीजिए, यहाँ पे एक केस लीजिए कि इन टू कमोडिटी फ्रेमवर्क, commodity framework, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है X की क्वांटिटी 10 यूनिट्स, सो कंज्यूमर कंज्यूम X is equals to 10 और Y is equals to 10 when Px equals to 2 and Py is also equals to 2. Now suppose कि price of X घट गया है. If the price of X decreases to 1, if price of X decreases to 1, if Px decreases to 1, what would be the surplus of money available with consumer? कंज्यूमर के पास कितना सरप्लस अवेलेबल होगा? What would be the surplus available, what would be the surplus available, with consumer, है ना बच्चों? क्या आप लोग इसको बता पाएंगे? बच्चों कि अब
सेम यूनिट कंज्यूम करने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इनिशियली उसके पास कितना पैसा था। यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो इनिशियली पैसा उसके पास था, ये देखिए प्लीज, m इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। यही होता है ना बच्चों बजट कंस्ट्रेंट, पता है आप लोगों को। तो कितना है, पी एक्स कितना था बच्चों, 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, यही ना बच्चों, कितना हो गया 20 40। यानी कंज्यूमर के पास 40 रुपीज था। कब, जब वो 10 यूनिट एक्स का कंज्यूम कर रहा था एट प्राइस 2 एंड 10 यूनिट वाई का कंज्यूम कर रहा था एट प्राइस 2। अब प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया है 1 पे। तो नया बजट हमें कितना चाहिए बच्चों, न्यू बजट कंस्टेंट देखिए, न्यू बजट कंस्टेंट, न्यू बजट कंस्टेंट कितना है बच्चों, न्यू बजट कंस्टेंट बता पाएंगे आप लोग, सेम अमाउंट कंज्यूम करने के लिए। तो पहला यहां पे m इज इक्वल्स टू पी एक्स 1 इंटू एक्स इनिशियल एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। इनिशियल नया x की बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अब उसकी प्राइस चेंज हो गया है, तो नया x कितना है, सो दैट इज 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट विल बी कितना बच्चों, 10 प्लस 20 विल बी 30। सरप्लस कितना है, अब देखिए पहले जब प्राइस नहीं चेंज था तो उसको ये बंडल कंज्यूम करने के लिए, ये और ये बंडल कंज्यूम करने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए था, उसको चाहिए था 40 रुपीज। अब प्राइस चेंज हो गया है तो उसको कितना पैसा चाहिए, अब उसको चाहिए 30। तो उसके पास सरप्लस कितना अवेलेबल है, सरप्लस अवेलेबल कह सकते हैं बच्चों आप लोग, सरप्लस इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। उसके पास 10 रुपी एक्स्ट्रा बच रहा है। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि मैं यदि प्राइस घटा है तो गवर्नमेंट कितना मैक्सिमम टैक्स लगा सकती है कि कंज्यूमर को थोड़ा पिंच कम हो। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 10 रुपये का टैक्स, लमसम टैक्स उस पर लगा सकती है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने है बच्चों NTA UGC नेट के लिए, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 99-105-69227। बच्चों मैं अभी आप लोगों को ह्यूज डिस्काउंट दे रहा हूँ NTA UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स के कोर्स पे बच्चों। तो बच्चों समय हो चला है, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।